जय श्री राधे राधे। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने धर्म और अधर्म की सीमा तय की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महायुद्ध की शुरुआत सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी जड़ें एक स्त्री के जीवन में छिपी थी। उस स्त्री का नाम था गंधारी। कहते हैं, गंधारी का विवाह राजा धृतराष्ट्र से होने से पहले उनका एक और विवाह हुआ था। एक ऐसा विवाह जिसे इतिहास ने छुपा लिया, पर उसी ने महाभारत की दिशा बदल दी। आज की इस कथा में हम जानेंगे कौन था गंधारी का पहला पति, क्यों किया गया वह विवाह और कैसे वही घटना बनी महाभारत के विनाश का बीज। अब जानते हैं गंधारी का जन्म और भविष्यवाणी। गंधारी गंधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। वह अत्यंत तपस्विनी, बुद्धिमान और शिव भक्त थी। कहते हैं उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके 100 पुत्र होंगे। लेकिन इसी वरदान के साथ जुड़ी थी एक भयावह भविष्यवाणी। ज्योतिषियों ने कहा, जिस पुरुष से गंधारी का पहला विवाह होगा, वह विवाह उसकी पति की मृत्यु का कारण बनेगा। अब सोचिए, राजा सुबल अपनी पुत्री का विवाह कैसे करे? अगर सीधे विवाह करते तो पहला पति मर जाता, और इसी डर ने जन्म दिया एक ऐसे उपाय को जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। गंधारी का पहला विवाह। राजा सुबल ने ब्राह्मणों से उपाय पूछा। उन्होंने कहा, राजकुमारी का विवाह पहले किसी पशु से करा दो, ताकि भविष्यवाणी उसी पर पूरी हो जाए। और तब गंधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया। विवाह के तुरंत बाद उस पशु की बलि दे दी गई। इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी मान ली गई। और फिर गंधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से करा दिया गया। बाहरी दुनिया को इस विवाह की सच्चाई कभी नहीं बताई गई, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं, और यही छुपा हुआ सत्य बाद में बना महाभारत के विनाश का कारण। अब जानते हैं शकुनी का क्रोध। जब गंधारी के भाई शकुनी को यह बात पता चली तो वह भीतर से टूट गया। उसे लगा हस्तिनापुर ने उसकी बहन का अपमान किया है। शकुनी ने प्रतिज्ञा ली कि वह कौरव वंश को समाप्त कर देगा, और यही से जन्म हुआ उस द्वेष का जिसने आगे चलकर पांडव कौरव युद्ध को जन्म दिया। शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया, जुआ खिलवाया, द्रौपदी का अपमान करवाया, और धीरे धीरे हस्तिनापुर विनाश की ओर बढ़ता गया। गंधारी का त्याग और दुख। गंधारी ने अपने पति के दुख को अपना दुख बनाया। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वह वही जीवन जिए जो उनके पति जी रहे थे। लेकिन एक मां होने के बावजूद वह अपने पुत्रों को धर्म पर ना ला सकी, और अतः उनके सामने उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। क्या यह सब उसी पहले विवाह की छाया थी? क्या वही घटना कर्मों का बीज बन गई? महाभारत हमें यही सिखाता है कि सत्य छुपाने से भाग्य नहीं बदलता। कर्म, नियति और महाभारत का गहरा रहस्य। अब जरा सोचिए, क्या सच में एक बकरे से हुआ विवाह ही महाभारत का कारण था, या ये सब नियति का खेल था? महाभारत केवल युद्ध नहीं था, यह कर्मों का परिणाम था। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब इतिहास स्वयं संतुलन बनाता है। कर्म का सिद्धांत। महाभारत हमें बताता है कि किसी भी घटना का कारण केवल एक नहीं होता। गंधारी का पहला विवाह, शकुनी का क्रोध, दुर्योधन का अहंकार, भीष्म की प्रतिज्ञा सब मिलकर बने उस युद्ध के कारण। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं वहां आता हूँ। अब जानते हैं गंधारी का मौन। गंधारी ने सब देखा। उन्होंने अपने पुत्रों का अहंकार देखा,
शकुनी की चालें देखी, दुर्योधन का अन्याय देखा, लेकिन उन्होंने मौन साधा। और महाभारत हमें सिखाता है, अधर्म करने वाला ही दोषी नहीं होता, अधर्म सहने वाला भी भागीदार बनता है। अगर गंधारी उस समय अपने पुत्रों को रोक देती तो शायद इतिहास बदल जाता, लेकिन नियति चल चुकी थी। युद्ध के बाद गंधारी का श्राप। जब महाभारत समाप्त हुआ और कौरवों का वंश नष्ट हो गया, तब गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका, इसीलिए तुम्हारा युद्धवंश भी नष्ट होगा। और हुआ भी वही। कुछ वर्षों बाद युद्धवंश समाप्त हो गया। इसीलिए महाभारत केवल युद्ध नहीं, बल्कि कर्मों का दर्पण है। जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। सत्य छुपाने से समस्या खत्म नहीं होती, क्रोध पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है, और माता पिता का मौन कभी कभी सबसे बड़ा विनाश बन जाता है। महाभारत आज भी इसीलिए जीवित है क्योंकि वह हमें हमारे जीवन का सत्य दिखाता है। जीवन में कभी भी छल से निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छल से बचाया गया वर्तमान भविष्य में विनाश बनकर लौटता है। गंधारी की कथा हमें बताती है, सत्य को स्वीकार करना ही धर्म है, वरना इतिहास स्वयं न्याय करता है। अगर आपने आज पहली बार ये रहस्य सुना तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा, जय महाभारत। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, सत्य और आध्यात्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम रोज आपके लिए धर्म, इतिहास और भक्ति के नए रहस्य लाते रहेंगे।